मुस्तफ़ा जान आलम पे लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला हमें हमेशा ये यकीन अता फ़रमाए कि ज़मीन व आसमान पर की हर चीज़ उसकी मलकियत है और हम हर हाल में उसी पर भरोसा करने वाले बन जाएं। आमीन। आइए आज हम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 109 का तर्जुमा सुनते हैं। तर्जुमा: और जो कुछ ज़मीन और आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है और तमाम मामलात अल्लाह ही की तरफ से लौटाए जाएंगे। तफसीर: यह आयत हमें अल्लाह ताला की इज़्ज़त और कामिल बादशाही का एहसास दिलाती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि आसमान और ज़मीन की हर चीज़ का हकीकी मालिक सिर्फ़ अल्लाह है। इंसान, मालो दौलत, इज़्ज़त, इक़्तिदार, औलाद सब उसी की अता है। एक दिन हम सब ने अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होना है, जहाँ हमारे अमल का हिसाब होगा। जब बंदा ये यकीन कर लेता है कि हर चीज़ अल्लाह की है, तो उसी के दिल से दुनिया की ये बेजा मोहब्बत कम हो जाती है और वो अल्लाह पर भरोसा मजबूत हो जाता है। हदीस से मुबारका: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। सही मुस्लिम। यानी मोमिन की असल और हमेशा की नेमतें आखिरत में हैं, इसीलिए वो अपनी नज़र अल्लाह की रज़ा और आखिरत की कामयाबी पर रखता है। हमारे लिए ये सबक है कि हर नेमत को अल्लाह की अमानत समझना चाहिए। माल, औलाद और दुनिया पर गुरूर नहीं करना चाहिए। हर काम में अल्लाह की रज़ा को मुकद्दम रखना चाहिए। आखिरत की तैयारी ही असल कामयाबी है। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल से, या अल्लाह हमें अपनी मलकियत और अपनी बंदगी का सही शऊर अता फ़रमा। हमारे दिलों को दुनिया की बेजा मोहब्बत से पाक फरमा। हमें हर हाल में तेरी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना और क़यामत के दिन अपनी ख़ास फ़ज़्ल व करम नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।